दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम तमिलनाडु राज्य के ऊपर ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे कि जो वहाँ पर चुनाव अभी होने वाले हैं तो इसमें किस पार्टी को सफलता मिलेगी और कितनी सीटें आएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिस्टर पलानी स्वामी जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल भी रहा है, क्योंकि जयललिता जी के जाने के बाद जो उनकी एक लीडरशिप थी और जिस तरह से जयललिता जी ने तमिलनाडु के लोगों के लिए जो कार्य किए थे, एंड उसके बाद जिस तरह से लीडरशिप बदलती रही उनके जाने के बाद, तो मिस्टर पलानी स्वामी ने, क्योंकि उनकी कुंडली आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मिथुन लगन की कुंडली जो कि एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो भी संघर्ष रहा, तो जो उनकी लीडरशिप जिस तरह से बाहर आई थी, सो कहीं ना कहीं एक तमिलनाडु के लोगों के लिए आगे वो उसी तरीके से जयललिता जिस तरह से कार्य करती थी वो कार्य करने में सक्षम रहे, और एक पॉपुलैरिटी भी उन्होंने साथ साथ में गेन की है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या वहाँ की जनता फिर से मिस्टर पलानी स्वामी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी। देखिए, आज हम दोनों कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, पॉइंट्स भी देखेंगे किसको कितने मिलते हैं, क्योंकि डीएमके के साथ कांग्रेस का भी अलाई है एंड एआईएडीएमके के साथ बीजेपी भी साथ में है। सो मैं पहले मिस्टर स्टैलिन की कुंडली के ऊपर विश्लेषण करना चाहूँगा कि मिस्टर स्टैलिन के प्लैनेट्स क्या कहते हैं, क्योंकि 2009 के बाद ये सत्ता से बाहर रहे हैं। वृश्चिक लगन की एक कुंडली है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरफ इशारा करती है, क्योंकि जो ठहराव है इनका, देखिए बहुत ही ख़ास बात है इस कुंडली में। आप अगर ज्योतिष की नज़र से भी देखें तो लग्नेश का पंचम घर में चले जाना, मंगल अपने आप में कमांडर है, एवं साथ में बुध एकादशेष, पॉपुलैरिटी का हाउस, एक राजनीतिज्ञ के लिए एकादश भाव इनकम का भी है और न्याय व्यवस्था में संविधान का भी है। तो इन दोनों का पंचम में चला जाना, बुध से वाणिज्य व्यवसाय के ऊपर भी विचार किया जाता है। तो जब भी बुध एवं मंगल पंचम घर में गुरु की राशि में चले जाते हैं तो इंसान को एक बहुत बड़ी विजडम और ऐसे लोगों का फाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होती है। आप लोगों ने अभी देखा भी होगा जिस तरह से मिस्टर स्टैलिन ने बहुत ही लुभावने ऑफर भी देने किए शुरू किए हैं जनता को, और क्वेश्चंस भी आता है कि क्या वो पूरे कर भी पाएंगे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस कुंडली के ऊपर, अगर वो कुछ कहेंगे तो वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें नवमेष की स्थिति को भी मध्य नज़र रखना है। नवमेष चंद्रमा और दशमेश सूर्य का कनेक्शन बना हुआ है। नवमेश चंद्रमा 10वें घर में सूर्य के घर में चले गए हैं, एवं दशमेश सूर्य की अपने घर में चौथे घर से 10वें घर में दृष्टि बनी हुई है, एवं चंद्र सूर्य का वेद। तो ये भी इंडिकेशन देता है कि राज सत्ता फैमिली से एक एसेट की तरह मिलेगी। तो करुणानिधि इनके जो पिताजी थे, काफ़ी वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। सो अभी इंडिकेशन दे, ये अगर चंद्रमा और सूर्य का आपस में ये कनेक्शन भी बना हुआ है तो क्या राज सत्ता मिलने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि शनि की महादशा चली थी जून 2009 से। तो अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, उसके बाद शनि की महादशा जैसी स्टार्ट हुई थी तो ये सत्ता से बाहर रहे हैं और ये ख़त्म होगी जून 2028 में। तो क्या ये जून 2028 तक शनि देव जी ऐसे ही करते रहेंगे क्या, क्योंकि शनि देव जी यहाँ पर व्यय स्थान में चले गए हैं।
चतुर्थेश का हमेशा ही व्यय स्थान में चले जाना परेशानी का कारण बनता है। और इस समय जो इनका अंतर चला हुआ है शनि महादशा में, चंद्रमा का अंतर, तो चंद्र शनि का अंतर जब भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, शनि में चंद्रमा या चंद्रमा में शनि, तो ये राज सत्ता से हमेशा ही दूर रखते हैं और ये अच्छी दशा अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा एक बेनिफिट दिखाई देता है कि ये जो चंद्रमा है इसको पक्ष बल बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, क्योंकि चंद्रमा एवं सूर्य 180 डिग्री भेद बना हुआ है। सूर्य की 17 डिग्री है और चंद्रमा की 28 डिग्री। पक्ष बल में बहुत स्ट्रांग है चंद्रमा, और ये पूर्णिमा के आसपास का जन्म दिखाई देता है। और चंद्रमा नवमांश कुंडली में भी चौथे घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 10वें घर में श्रवाष्टका में भी 34 पॉइंट्स बने हुए हैं और लगन से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लगन में 29 पॉइंट्स हैं। तो विजयी दिखाई देती है, एक एक्सेप्शन दिखाई देता है शनि एवं चंद्रमा के अंतर का, कि ऐसे कॉम्बिनेशंस में रिजल्ट्स ना मिलते हुए भी कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट्स की स्थिति दिखाई देती है। अब हम चले जाते हैं मिस्टर पलानीस्वामी जी की कुंडली में, जो अभी करंट वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अभी हम देखते हैं कि इनकी कुंडली क्या कहती है। देखिए, मिस्टर पलानीस्वामी, नो डाउट ही इज़ अ वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, और इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं बहुत ही ख़ास बात है कि 9th लॉर्ड नवमेश का पंचम घर में चले जाना। शनि की महादशा जब चली थी और जब भी ये मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से स्ट्रगल इनका हुआ, तो शनि ने इनको राज सत्ता का सुख भी दिया, एवं शनि एंड बुध का आपस में एक्सचेंज बना हुआ है। और जब भी नवमेश अगर पंचम घर में चले जाएं, तो ज्योतिष में प्रमाण होते हैं कि मंत्री पद की प्राप्ति या बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी की तरफ मूव करवाता है। तृतीयेश सूर्य एवं पंचमेश शुक्र का भी 10वें घर में चंद्रमा के साथ ही युति एक इंसान को राजा बनाती है। तो ये जो बुध की महादशा भी स्टार्ट हुई है, नो डाउट ये फरवरी 2021 से शुरू हुई है और ये फरवरी 2038 तक रहेगी, 38 तक। तो ये बहुत लंबा राजयोग है। तो क्या ये राजयोग जो अभी बुध की महादशा शुरू हुई है, तो क्या इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, बुध की महादशा स्टार्ट हुई है। बुध नो डाउट लग्नेश हैं। लग्नेश हमेशा ही अपनी महादशा में सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है, हमेशा ही। और अगर हम लग्नेश की डिग्री भी देखें, बुध की जब डिग्री देखते हैं तो बुध 9 डिग्री पे एवं असेंडेंट लगन 7 डिग्री पे। तो एक प्रमाण भी है कि लगन के नज़दीक जितना कोई ग्रह रहेगा, जितनी क्लोज डिग्री में, तो वो उतने ही अच्छे फल भी देगा। तो बुध की महादशा इनकी लाइफ की एक गोल्डन महादशा की तरह इसको देखा जाएगा। लेकिन मित्रों, प्रमाण है ज्योतिष में कि महादशा में अगर उसी महादशा की अंतर्दशा रहेगी तो वो रिजल्ट्स नहीं दे पाती है। एंड साथ साथ में यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी बनी हुई है बुध के ऊपर। तो मंगल की बुध के ऊपर चौथी दृष्टि, मंगल बेशक यहाँ पे कमांडर हैं, अपनी राशि के हैं, लेकिन फिर भी मंगल का चौथे घर में दृष्टिगत होना, इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि नवम घर को पीड़ा, लग्नेश को पीड़ा। तो कहीं ना कहीं ये राज सत्ता से जो करंट अभी समय चला हुआ है, ये कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखने के इंडिकेशन देता है। और अगर हम सप्तम घर भी देखते हैं, एक बात और भी है इस कुंडली में, सप्तमेश गुरु भी हैं, 12th हाउस में चले गए हैं। मित्र, इनके मित्र कौन हैं?
इनका अभी अलाई हुआ है AIADMK का बीजेपी के साथ। दोस्तों कहीं ना कहीं मित्रों द्वारा, कोई भी मित्र पार्टी रहेगी इनकी इस समय, तो मित्रों द्वारा इनको धोखा दिखाई देता है इस कुंडली में कि कहीं ना कहीं जो इनके मित्र पार्टियां जो रहेंगी, इनकी पार्टी को डाउन कर कर खुद ऊपर आने की कोशिशें करेंगी। तो इनके लिए फ्यूचर में किसी भी पार्टी के साथ समझौता करने का जो अर्थ है वो यही रहेगा कि जो दूसरी पार्टी है वो इस पार्टी से AIADMK से बहुत ऊपर चली जाएगी। तो अगर AIADMK को आगे अगर सत्ता में बने रहना है तो इनके लिए बेहतर होगा कि अकेले ही चुनाव लड़ें, वरना इनकी सहयोगी पार्टियां इनके ही MLAs को तोड़कर वो बहुत बड़ी बन जाएंगी और AIADMK बहुत नीचे चली जाएगी। अगर हम स्टैलिन जी की कुंडली में एक फिर से मैं आना चाहूँगा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था कि इनकी कुंडली में भी सप्तमेश शुक्र 12th हाउस में, तो इनको भी मित्रों द्वारा धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इनकी मित्र पार्टियां हैं कांग्रेस वगैरह जिनके साथ इनका अलाई हुआ है, तो बहुत ही कॉमन बात है दोनों ही कुंडलियों में कि जिस पार्टी के साथ भी इनका समझौता होगा, कहीं ना कहीं वो पार्टी बाद में इनके लिए हर्डल्स भी खड़ी करेगी और इनके लिए एक ऑस्पिशियस नहीं रहेगी दूसरी पार्टी। सो AIADMK एंड DMK मेरे ये अपने विश्लेषण हैं, लोकल पार्टीज़ हैं। अगर इनको तमिलनाडु के लिए, क्योंकि देखिए तमिलनाडु की जो राजनीति है वो भारत के राज्यों से थोड़ी सी डिफरेंट है और ऐसी ही स्थिति केरला की भी है। डिफरेंट कैसे है वो आप समझते हैं कि जब वहाँ पर चुनाव होते हैं तो जो वहाँ का मतदाता है तो बहुत कुछ सोचता है, एजुकेशन, बेनिफिट्स, और वहाँ की जो पार्टियाँ हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो राज्य के बारे में बहुत कुछ सोचती हैं। अब इस कुंडली के बाद मैं आना चाहूँगा तमिलनाडु की कुंडली के ऊपर, क्योंकि अगर मैं दोनों कुंडलियों का विश्लेषण करूं तो मुझे यही इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि मिस्टर स्टैलिन के जो पॉइंट्स हैं कुंडली में वो मिस्टर पलानी स्वामी जी की कुंडली से ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि पक्ष बल है, एक्सेप्शन है शनि चंद्रमा का, तो जो कि राज सत्ता सुख की प्राप्ति पूर्ण तरीके से दिखाई देती है ज्योतिषीय योग से, वो भी जब कंपैरिजन करते हैं दोनों चार्ट्स को तब। अब आ जाते हैं तमिलनाडु की कुंडली पे कि ये क्या कहती है, क्योंकि अभी प्रमाण पूरे नहीं हैं। तमिलनाडु की कुंडली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, गुरु महादशा चली हुई है। गुरु महादशा में केतु का अंतर 21 जैन 2021 से शुरू हुआ है, 28 दिसंबर 2021 तक ये चलेगा। केतु का 12th हाउस में चले जाना, मंगल का साथ में होना। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें ज्योतिष के भी स्टूडेंट होंगे, आप लोग जानते हैं कि जब भी स्थानांतरण देखा जाता है और बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत दूरी पर, तो 12th हाउस से ही विश्लेषण किया जाता है। और केतु अगर 12th हाउस में जब चले जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, लोगों के इमोशंस भी बदलते हैं। लेकिन तब जब केतु अगर चंद्रमा के नक्षत्र के रहते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केतु हस्त नक्षत्र दूसरे चरण के हैं, चंद्रमा का नक्षत्र है, मंगल की साथ में युति बनी है। केतु अगर मंगल के साथ चला जाए तो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। सो केतु मंगल का 12th हाउस में चले जाना दोनों का, और यहाँ पर मंगल भी हस्त नक्षत्र दूसरे चरण के, चंद्रमा के नक्षत्र के। सो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। सो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि इस बार तमिलनाडु में बदलाव होगा ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार।
और हाँ, मैं आप लोगों को सीट्स भी बताना चाहूँगा जो मैंने विश्लेषण किया है। दोस्तों, ये बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार, और नेट टू नेट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो वोट्स रहेंगे AIADMK एंड DMK को, तो कहीं ना कहीं एक बराबर वोट परसेंटेज दिखाई देता है। और कहीं ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है कि ये भी हो सकता है कि जिस पार्टी को बहुत ज़्यादा, अगर जिस पार्टी मीन्स कि अगर AIADMK को ज़्यादा वोट परसेंटेज भी मिल जाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि DMK चुनाव जीतेगी, जो विश्लेषण दिखाई देते हैं, जिसमें कि DMK को जो सीट्स काउंट मैंने विश्लेषण किए हैं 109 सीट्स दिखाई देती हैं, और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के 8 सीट, तो टोटल 238 का टोटल है तमिलनाडु का, जिसमें कि 117 सीट मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं DMK एंड अलायंस की। और बाकी पार्टीज़ की मैंने विश्लेषण नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसी पे फोकस किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे सरकार बनती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन हाँ, बीजेपी के बारे में मैं एक बात कहूँगा जो मैंने पहले भी कही AIADMK के बारे में, कि जो सहयोगी पार्टी है वो ना कहीं उनको ओवर पावर करने की कोशिशें करेगी, तो बीजेपी का आधार इस बार बढ़ेगा। AIADMK को बीजेपी के साथ जाने से नुकसान होगा इस बार। तो दोस्तों, ये मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण हैं और चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मुझे 2 विश्लेषण अभी और देने हैं आप लोगों को, एक पुडुचेरी के बारे में, एक केरला के बारे में, एंड जी हाँ, इसके साथ साथ मैं सुशांत सिंह राजपूत एंड महाराष्ट्र सरकार के बारे में भी आप लोगों को अपडेट जल्दी ही देने वाला हूँ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।